सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें। कुछ पंक्तियाँ आपकी इसकी हो चुकी थी। आगे की पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि कह रहे हैं यहाँ किसान की स्थिति को समझ करके पिछली कविता में स्पष्ट किया था कवि ने। किसान की गाय थी वह भी बिक गई, किसान के पास बैलों की एक जोड़ी थी वो भी बिक गई। अब इधर जब किसान की पत्नी बीमार थी तो वह भी बिना दवा के ही स्वर्ग चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। साथ ही पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी यानी किसान की बेटी देख रेख के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गई। माँ यानी बच्ची की जो माँ थी, किसान की पत्नी, वह बीमार थी लेकिन किसान के पास कुछ पैसा नहीं था, इसलिए वह दवा दारू के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि किसान उसका इलाज नहीं कर सका। और पत्नी की मृत्यु के बाद किसान की बिटिया की देखभाल ठीक से नहीं हो सकी, इसलिए वह भी शीघ्र मर गई। फिर कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। कहते हैं कवि, कविता में सर्वप्रथम किसान के बेटे की हत्या का वर्णन है, क्योंकि जब महाजनों का ब्याज किसान चुका नहीं पाया तब कारकुनों द्वारा किसान के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसान का वह बेटा विवाहित था, इसलिए कवि ने यहाँ अपनी पतोहू माने बहू, बेटे की पत्नी के लिए कहा है। बेटे की मृत्यु के बाद किसान की बहू अब विधवा हो गई थी। जो कि घर की लक्ष्मी कही जाती है, लेकिन वह लक्ष्मी पतिघातिन साबित हो गई थी। पतिघातिन का मतलब पति को मारने वाली। उस किसान के घर में यह जो मुसीबतें आ गई थी वह किसान की पुत्रवधू को भी नहीं छोड़ रही थी। पुत्रवधू के साथ बहुत हृदय विदारक घटना हो गई थी। जो पहले कभी लक्ष्मी हुआ करती थी, परंतु अब पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जब महाजन के आदमियों के द्वारा उसके पति की हत्या करवा दी गई, तब उस पर एक केस चला। केस यानी पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई और उसके बाद थानेदार ने एक बार उस किसान की बहू को अपने थाने में बुलाया। जब थाने में बुलाया तो न जाने कौन सी ऐसी घटना उस पतोहू के साथ थाने में घटी कि किसान की पतोहू अर्थात किसान की बहू कुएं में डूबकर अपनी जान दे बैठी। यहाँ
कोतवाल की भ्रष्टता का वर्णन किया है। जो रक्षक माने जाते थे, जो समाज के रक्षक माने जाते थे, उन्होंने ही न जाने कौन सी ऐसी बुरी हरकत की कि किसान की बहू कुएं में डूबकर अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई।